स्वागत है आप सभी का नाश्ता खबर में। 3 डेज का रेजिडेंशियल कैंप। जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि 3 दिन कहीं रहना है, किसी तरीके की थेरेपी, पंचकर्मा ये सब दिया जाएगा और ऐसे जो है कुछ प्रॉब्लम्स को कुछ समय के लिए कंट्रोल करने की बात कही जाएगी। और होता भी अक्सर ऐसा ही आया है। लेकिन हमने जिस रेजिडेंशियल कैंप में अक्सर हम बात करते हैं, डॉक्टर बीआरसी से जुड़ा हुआ ये प्रोटोकॉल यहाँ पर फॉलो होता है। और 3 दिन में कई डायबिटीज़ के पेशेंट से बताते हैं कि उनकी मेडिसिन छूट गई, कई बीपी के पेशेंट्स की मेडिसिन छूट रही है, किडनी के पेशेंट्स को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, इवन कैंसर के पेशेंट्स तक को इस प्रोटोकॉल से फ़र्क पड़ा है। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कैंसर तक की बीमारी के लिए भी अच्छा हो सकता है और फ़र्क दिख सकता है। तो यहाँ पर तमाम वो पेशेंट्स मौजूद हैं हिम्स में जो इसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, घर से फॉलो कर रहे हैं, यहाँ आकर भी फॉलो किया है और उनके क्या इम्पैक्ट हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई घर पे रहकर इसे करना चाहता है तो ये सवाल भी हमारा ज़रूर रहेगा कि क्या इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए तमाम मरीजों से बात करते हैं। मेरे को एक तो रेस्टलेस की दिक्कत है पैरों के अंदर, और माउथ की कैंसर की सर्जरी हुई है। बात काफ़ी अच्छा लग रहा है। बीपी की दवाई बंद हो गई है, शुगर की दवाई कम हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पेशेंट से हम बात कर रहे हैं और इन्हें पेशेंट्स ना कह करके हम पार्टिसिपेंट कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा हम सभी के लिए। आपके बारे में हम जान सकते हैं, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम प्रदीप कुमार गर्ग है। मैं दिल्ली से आया हूँ। हाँ, दिल्ली में माल टाउन रहता हूँ। मेरे को एक तो रेस्टलेस की दिक्कत है पैरों के अंदर, और माउथ की कैंसर की सर्जरी हुई है। हाँ, सर्जरी दो बार हुई है। 2020 में हुई एक बार, और एक बार 2025 में हुई है। सर्जरी का क्या कारण? सर्जरी तो ये एक बार अभी तो कराई है, ये बोन लगाने के लिए। और हाँ हाँ, यहाँ से बोन निकाल दी गई थी, बोन लगाई है। और इससे पहले माउथ में कैंसर था। मतलब एक बार बोन लगाने के लिए किया गया, एक बार माउथ में कैंसर था आपको। और ये आपने 2000 कब कराया? 2020 में कराया था, 2025 में हुआ है। और यहाँ आने के बाद अभी तीसरा दिन है आज। बात काफ़ी अच्छा लग रहा है। बीपी की दवाई बंद हो गई है, शुगर की दवाई कम हो गई है। बीपी तो नॉर्मल आ गया, शुगर भी नॉर्मल ही आई है। और पैरों में जो रेस्टलेस की दिक्कत है वो भी है। वो देखो 2 दिन में तो कोई रामबाण तो इनके पास भी नहीं है। हाँ, पर मुझे लगता है कि इन लोगों के पास जो आयुर्वेदिक इलाज है उसमें काफ़ी हम लोगों की ज़िंदगी संवर सकती है। आपने कैंसर के बारे में बताया डॉक्टर बीआरसी को कि आपको पहले हुआ था? हाँ, डॉक्टर साहब को बताया, बीआरसी सर को बताया और मनीष सर को भी बताया। दोनों को बताया, दोनों से बातचीत हुई है। क्या बोला उन लोगों ने? भाई पहले आते तो शायद ज़्यादा बेटर था। सर्जरी कराने से पहले आते ज़्यादा बेटर था। अब लगता है कि सर्जरी कराने में जल्दबाजी कर दिया आपने। उस टाइम कोरोना का समय था बेटा, 2020 का। और जब आदमी को कोई तकलीफ के बारे में पता लगता है तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर ने कहा भाई हम बायोप्सी करेंगे तो कर लो। बायोप्सी होने के बाद तो सब कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, नहीं और फैल जाएगा। ये तो दोबारा हो सकता है ना, एक बार सर्जरी अगर हो भी गई तब भी दोबारा भी हो सकता है। हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। उसका परहेज आप कर रहे हैं? बिल्कुल पूरा परहेज करो। ये जो डाइट है यहाँ पर सर, चाहे 0 वोल्ट थेरेपी है, चाहे ये डाइट है, डीआईपी डाइट है, आपको लगता है कि कोई इम्पैक्ट कर सकती है ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें सबसे बढ़िया हैं। ये सभी चीज़ों में ही जो कुछ है, हमारा जो खाना पीना रहना सहना वो सब गलत है। जब हम बिस्तर पर होते हैं सोचते हैं सब ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, जैसे थोड़े ठीक होते हैं वो अपनी फिर चाय पीना उसी सेशन में चले जाते हैं। पराठे खिला दे, बस खाए जाओ खाए जाओ। और यहाँ आने के बाद क्या है कि समझ आता है कि दुनिया को अब जो चीज़ें हम खा रहे हैं हमने कई 5-5 साल 10 साल से खाई नहीं थी। ये चीज़ें घर में सब आती हैं, बच्चे सब खाते हैं, पर छोड़ना है बस चाय बना के लिया। अच्छा, सर्जरी वगैरह में टोटल दवाइयों में आपने कितना अभी तक एक्सपेंस कर दिया होगा? नो क्वेश्चन।
नो नो आंसर, मतलब लाख से ऊपर गया है एक तो। नो आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर राज को राज रहने दो। नहीं, राज को राज तो रहने देंगे, लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो सर्जरी के लिए ऑप्ट करने जा रहे हैं और लाखों खर्च कर चुके हैं, वो परेशान है। जीवन में आदमी सारी, मेरी 60 साल की उम्र होगी, जब आदमी कमाता है ना तो वो अंधेरे से भागता है, और जब रुकता है ना तो वो अपनी लाइफ के लिए परेशान हो जाता है, खुद के लिए भी। मेरी कम बातों में ज़्यादा समझ सकते हो आप, तो युवा पीढ़ी की लड़की हो। हाँ, तो उसका मतलब कहना सुनना ही बेकार है। कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? आपके वर्ष के लिए यही है, मनीष सर बहुत बढ़िया है, यहाँ की मैडम आई है, मैं तो उनको डॉक्टर साहब कह रहा हूँ 3 दिन से, ये खाना इतना बढ़िया खिलाती हैं पूछो मत। ये BRC सर की टीम में ही है, और यहाँ का स्टाफ अच्छा है, सब व्यवहारिक लोग हैं। मतलब एक बात को आप 10 बार पूछोगे चिढ़ेंगे नहीं, समझाएंगे आप? समझाएंगे। आपकी प्रॉब्लम में आराम है? 19-20 का है आराम। देखो 2 दिन हुए, तीसरा दिन तो है ही ना आज। कोई जादू की छड़ी तो इनके पास भी नहीं कि आया घुमा दिया। हाँ, अगर आदमी लग के इलाज करेगा, इनके कहने के मुताबिक चलेगा, कहने के मुताबिक डाइट खाएगा, तो वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएगा बिना किसी सहारे के। इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप। थैंक यू।